आजकल का जो माहौल होता है ना भाई, देखो बहुत दूर दूर तक के पहाड़। देखो बिल्कुल में आप लोगों ने देखा जो हमारे पार वाला बगीचा था ना, वहां पे तो हमारा आजकल खाद डालने का काम चला हुआ है भाई। कितनी सारी बर्फ है उस साइड को। देखो धूप कम लगती है ना, तो देखो ना पेड़ को भी खाना देंगे तभी पेड़ फ्रूट देगा ना, फल देगा। अभी देखो पूरे एक एक पेड़ के पास इसी तरह से तो बढ़िया इस तरह से खेत में काम हो तो मजा आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और आज अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के टाइम थोड़ा सा लेट हो रही है भाई। आज सुबह थोड़ा सा लेट उठना हो रहा है। तो देखो भाई सुबह सुबह के टाइम पे आजकल का जो माहौल होता है ना भाई, देखो बहुत दूर दूर तक के पहाड़ देखो बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो आज काफ़ी दिनों बाद कुछ इस तरह की धूप निकली है, मस्त सी धूप निकली है। नहीं तो सुबह के टाइम में आज मैं थोड़ा सा लेट उठ रहा हूँ, इस वजह से शायद मेरे को लग रहा है 9 बज रहे हैं भाई अभी। नहीं तो सुबह सुबह की धूप बिल्कुल ठंडी ठंडी सी होती है। तो सर्दियों में भाई सुबह जो है ना लेट ही होती है अपनी। तो देखो मस्त शांत सा माहौल अपने गांव का। चलो भाई इसी के साथ करें अपने व्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो वही सुबह के बज रहे हैं 9 और अपनी सुबह थोड़ा सा देरी से हो रही है। आज सुबह भाई उठा ही नहीं गया, मतलब कल रात को ना थोड़ा सा काम एडिटिंग वेडिटिंग का काम था तो लेट ही सोया, शायद 1-1:30 बजे के करीब सोया होगा। तो सुबह थोड़ा सा लेट हो रही है इसी वजह से। तो बस अभी अभी जस्ट उठ के बाहर को आना हो रहा है। तो देखो भाई सुबह सुबह गांव का माहौल मस्त है ना। तो भाई बहुत दूर दूर के पहाड़ों में देखो अब बर्फ देखने को मिल रही है। अपने यहाँ तो खत्म ही हो चुकी है भाई बर्फ। और सामने वाले पहाड़ों में तो बिल्कुल अंधेरा है अभी। देखो वहां भी हल्की फुल्की बर्फ है अभी अभी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जा ही चुकी है। पर जो ऊपर ऊपर इन चोटियों में बर्फ है ना, तो उसकी वजह से सुबह सुबह के टाइम ऐसी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है ना भाई। इन ठंडी हवाओं की वजह से मौसम और भी खराब हो सकता है और भी स्नोफॉल हो सकती है। तो बस अभी मेरी ब्रेकफास्ट करने की तैयारी और सीधा अपने खेत निकलने की तैयारी है। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा जो हमारे पार वाला बगीचा था ना, वहाँ पे तो हमारा आजकल खाद डालने का काम चला हुआ है भाई। तो हमारा वहाँ पे तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारे को जाना है गाँव से उस साइड को। तो वहाँ पे काफ़ी सारा काम हमारे को करने को है आज। तो वो लोग तो चले गए, मैं थोड़ा सा लेट उठा था ना, मेरे को ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद निकलते हैं सीधा खेत की ओर। तो वहाँ पे तो बहुत सारा काम है भाई। हमने वहाँ पे सड़ी हुई गोबर भी ली हुई है, वो भी डालनी है, और खाद जो ली है वो भी डालनी है। तो ये सारा काम करना है आज। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, फ्रेश होता हूँ और निकलते सीधा खेत की ओर। वो लोग तो चले गए, वो लोग तो पहुँचने वाले होंगे अब। तो आजकल हमारा यही काम चला है भाई, खाद डालने का, खाद मिलाने का। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ पे बारिश और बर्फबारी हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो उस वजह से ना अब जितने भी काम है उनको जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। वही मैं आ चुका हूँ सुबह सुबह अपने गांव से दूसरे वाली तरफ को, मतलब अपने गांव वाली साइड है ये। पर हमारी जो जमीन है ना वो इस साइड को ज्यादा है। तो एक बार यहाँ से सामने का नज़ारा देखो भाई। देखो भाई, भाई कितनी सारी बर्फ है उस साइड को। देखो धूप कम लगती है ना, तो देखो बर्फ कितनी ज्यादा है। और यहाँ से सामने को दिखता है भाई उत्तराखंड। ये देखो जितने भी पहाड़ पीछे के दिख रहे हैं ये सारे उत्तराखंड के। और ये देखो ये वाला रोड जाता है उत्तराखंड को। ये मान के चलो तो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे। जो नीचे मार्केट दिख रही है ना, तो ये वाला एनएच पूरा देहरादून को जाता है उस साइड को आगे को। हमारे यहाँ से जो उत्तराखंड का बॉर्डर मतलब नज़दीक पड़ता है, यहाँ से कितना होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ से इतना है हमारे यहाँ से उत्तराखंड। बाकी तो ये सामने वाला जो पहाड़ है ना, इससे पीछे सारा उत्तराखंड ही है भाई। तो गांव से दूसरे वाली साइड को ना, इस वाली साइड को देखो जितने भी दिख रहे हैं सेब के बगीचे। तो अपने गांव वालों की हमारी ज़मीनें जो है ना इस साइड को थोड़ा सा गांव से दूसरी तरफ को ज़्यादा है। तो बस अभी निकलते हैं फटाफट से। थोड़ा अपने बगीचे भाई दूर दूर है, आप लोग देखते ही होंगे अपने बगीचे ना दूर दूर है। आधा घंटा नॉर्मल लग जाता है बगीचे तक पहुंचने के लिए। बगीचे के पास तो मैं पहुंचने वाला हूँ, वो अपना बगीचा रह गया वहां पे सामने। एक बार यहाँ से सुबह सुबह के नज़ारे चेक करो भाई, गजब। ये देख रहे हो भाई, यहाँ से ना बहुत दूर दूर तक के पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। देखो पहाड़ों में ऊपर ऊपर बर्फ है अभी।
और सुबह सुबह के टाइम में देखो भाई लोग लगे अपने अपने बगीचों में, कोई सेब की प्रूनिंग कर रहा है, कोई अपने बगीचे में, मतलब गांव में यही होता है, सब अपने अपने काम में बिजी भाई। तो भाई ये तो बात है ना, गांव के लोग मेहनती तो बहुत होते हैं, मतलब कोई भी वेला नहीं रहेगा भाई ऐसे अपने खेत में, अपने बगीचे में कुछ ना कुछ काम होता ही होता है पूरे साल भर में। तो बस मैं अपने बगीचे में पहुंच गया। ये मेरे कज़न का बगीचा है जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ। और वो देखो जहाँ से वहाँ हरा चूना लगा है ना भाई सामने, वो अपना बगीचा है। और वो लोग लगे वहाँ पे। यहाँ देखो भाई हमने यहाँ पे 40-50 बैग जो कट्टे, ये देखो सड़ा हुआ गोबर यहाँ पे पहुँचाया और इन्होंने डालना भी शुरू कर दिया। सर्दियों की मेहनत सेब के बगीचों में भाई। नीचे बोलते हैं ना पेड़ को भी खाना देंगे तभी पेड़ फ्रूट देगा ना, फल देगा। अभी देखो पूरे एक एक पेड़ के पास इसी तरह से गोबर डाला जाएगा भाई। ये पूरी साल भर की सड़ी हुई गोबर है। देखो पूरे जगह जगह में कट्टे दिख रहे हैं ना चारों ओर। आधा आधा कट्टा डाल रहा है ना चित्रू, ठीक है, आधा आधा कट्टा, 40 कट्टे है ना यहाँ पे। हाँ, तो वो एक बगीचा है भाई अपना वहां लास्ट तक। तो देखो इस तरह से ये सड़ी हुई गोबर, पूरी गोबर और खाद। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो अपना दूसरा बगीचा है ना, वहां पे तो गोबर जो है हमने डाला नहीं था। वहां पे हमने सिर्फ ये देखो ये खाद का कट्टा है यहाँ पे। ये देखो भाई ये भी ऐसे ही है, मतलब जो कंपोस्ट करके खाद बनाते हैं ना, ऐसे जैसे सड़ी हुई गोबर होती है वैसी है ये खाद भी। तो वहां तो सिर्फ हमने यही डाली थी, क्योंकि भाई पूरे बगीचों में ना हो नहीं पाता है, इतना गोबर नहीं हो पाता। ये अपनी गाय का है, पूरे साल भर इसको रख के फिर सड़ा के फिर बगीचे में लाते हैं। बगीचे की मेहनत भाई बहुत मेहनत होती है, पूरे साल भर में मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद इसमें पैसा बनता है भाई। ये देखो गिला है, ठीक है। हाँ कल्पना 40 कट्टा, आधा आधा कट्टा हो जाएगा, थोड़ा बच भी जाएगा शायद। कोई बात नहीं, बचने दे, और डालेंगे इसमें, ये तो अच्छी बात है अगर ज्यादा हो जाए। गोबर डालने का मतलब है भाई, गोबर में ना नाइट्रोजन बहुत बढ़िया होती है, और सॉयल अपनी जो है ना, जो खेत है वो खराब नहीं होगा। केमिकल हम लोग बहुत कम यूज करते हैं अब। तो अपने बगीचे से जो गोबर आता है, मतलब गोबर बोल रहा हूँ भाई, सेब आता है ना, फुल ऑर्गेनिक मान के चलो। केमिकल सिर्फ जो स्प्रे की दवाइयाँ होती है उसमें होता है। ये देखो, तो वो अपना बगीचा वहां से वो वहां तक, यहाँ से आधा परे को दिख नहीं रहा है अभी। तो हमने ये गोबर पहुंचाया था ना भाई, ये पहुंचाया था स्नोफॉल से पहले, बर्फबारी से पहले। देखो भैया वैसा होता है, 50-50 kg के कट्टे हैं भाई। ये इन लोगों ने यहाँ से रोड कम से कम आधा किलोमीटर दूर है, तो वहां से पीठ पे लेके आए थे यहाँ पे। इतनी मेहनत करके भाई, अगर फिर बाद में रिजल्ट ना मिले ना उस चीज़ का, तो बहुत बुरा लगता है भाई। चलो मेहनत करना हमारा काम है, बाकी तो चलता रहेगा। रोड यहाँ से काफ़ी दूर है, आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा ही होगा शायद। तो बर्फबारी से पहले हम लोगों ने बगीचे में ये पहुंचा दिया था, ताकि जब बर्फ़ हो, नमी हो जाए ज़मीन में, उसके बाद इसको डालेंगे। तो यही है भैया हमारी लाइफ। आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही दिखाते रहेंगे भाई आपको। चलो भाई दोस्तों, मैं कर रहा हूँ अपना काम अभी, खाद डालने का। भाई ऐसी धूप लग रही है ना ऊपर से, हो। और वो लोग लगे देखो वहाँ पे मिलाने में, उस साइड में। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है भाई। मैं भी, मेरे पास अभी मैंने 2 कट्टे खाद के डाल दिए। यहाँ पे थोड़े से पेड़ छोटे भी नहीं है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो उस चक्कर से यहाँ पे गोबर बहुत है ना, यहाँ 25-25 kg पर पेड़ में गोबर पड़ रहा है। तो 2-2, 4-4 kg हम खाद डाल रहे हैं, फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है भाई। देखो नाइट्रोजन फुल, और खाद देखो कुछ इस तरह से डालनी पड़ रही है भाई। देखो पूरा फैला के, ताकि जड़ों में अच्छे तक पहुंच सके भाई। ये लोग खोद के मिलाएंगे इसको,
मैं एक बार मैंने आधे बगीचे में वहाँ से खाद डाल दी है, मेरे पास आधे बगीचे में रह गई है। देखो अभी कुछ इस तरह से फैला दिया है पूरे तने के पास। देखो अभी पूरा गोबर फैला दिया है। अभी ये लोग इसको खोद के मिलाएंगे भाई बढ़िया से। करो फिर शुरू। धूप बहुत तेज़ हो रही है, आ जाए। हाँ हाँ। ओह देखो भाई, खेत में बगीचे में इस तरह से काम होना तो बहुत बढ़िया लगता है। चलो ये लोग तो लगे अपना मिलाने में पीछे। अभी देखो गोबर फैला के क्या बढ़िया लग रहा है भाई। तो अभी खोद के पूरा मिलाएंगे इसको मिट्टी में पूरा, तो बढ़िया इस तरह से खेत में काम हो तो मज़ा आता है भाई। खाद डालने का काम कंप्लीट कर देता हूँ भाई। अभी तो कम से कम भाई हमारे आज दूसरा बगीचा है। देखो खाद डालने का दूसरा बगीचा। अभी कम से कम 6 बगीचे और है जहाँ खाद डालनी है और इस तरह से खाद मिलानी है। आजकल तो नहाने धोने का टाइम भी जब बगीचे से आते हैं ना सुबह के टाइम, मतलब सुबह बगीचे से जब आते हैं घर उसके बाद लगता है। तो अभी जस्ट घर में आया हूँ, नहाया धोया भाई मस्त तरीके से। तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं भाई और दिन का माहौल देखो, यहाँ मस्त धूप लगी है। बर्फ़ देखो भाई, ऊपर ऊपर बर्फ़। सुबह तो बर्फ़ दिख ही नहीं रही थी, अभी देखो ऊपर ऊपर जंगलों में बर्फ़ है। अभी ठंडी सी हवा चल रही है। हाँ तो अभी लंच वंच करेंगे, रेस्ट करेंगे भाई। इसके बाद अपना यही रूटीन होता है डेली। खेत जाऊंगा सुबह दिन के टाइम, 1-1.5 घंटे 2 घंटे सोना ही सोना है, मतलब रेस्ट करना ही करना है। हाँ तो चलो भाई आज के इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। बाय बाय।